हेलो एक्वेरियस, मेरे अच्छे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए नहीं, आपके पार्टनर के लिए है। जिसके बारे में भी आप सोच रहे हो, जिसके साथ भी आप डील करते हैं, ये उनके लिए है। ओके एक्वेरियस, इसमें हम देखेंगे कि इस महीने आपके पार्टनर की, जिसके बारे में आप सोचते हो, जिसके बारे में भी आप जिसके साथ भी डील करते हो, वो क्या सोचते हैं और उनकी फीलिंग क्या है और उनके इरादे क्या हैं। ओके, हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे इस रीडिंग में। ओके एक्वेरियस, और साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिए, अदरवाइज लीव इट में किसी और के लिए मैसेज हो। ओके एक्वेरियस, ओके लेट्स फाइंड आउट। ओके, वी आर रेडी। Okay, Aquarius, let's see with अभी आपके पार्टनर कहाँ पर हैं। 6 ऑफ सोर्स इज रिवर्स में भी शायद हो सकता है एक्वेरियस, आपके पार्टनर अभी फ़िलहाल काम वाटर की तरफ जाना चाहते हैं। स्ट्रेसफुल लाइफ्स को छोड़ के, मे भी शायद स्ट्रेसफुल लव लाइफ हो, स्ट्रेसफुल जॉब लाइफ हो, होम लाइफ हो, जो भी स्ट्रेसफुल उनके माइंड में चल रहा है ना, इनर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसको छोड़ के काम वाटर की तरफ जाना चाहते हैं। ओके, बैलेंस करना चाहते हैं, क्लैरिटी की तरफ एक्शन लेना चाहते हैं अपनी लाइफ में। ओके, फोकस होना चाहते हैं, जहाँ पर भी लव लाइफ में फोकस होना चाहते हैं या फिर जॉब में फोकस होना चाहते हैं, बट देयर इज़ द इनर स्ट्रेंथ। ओके, इस रिवर्स है में भी शायद हो सकता है कि मेंटल लेवल पे वो ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो, क्लैरिटी ना हो, इसीलिए वो इस रिवर्स अंदर ही अंदर घुट रहे हों, जॉब को लेके, लव लाइफ को लेके एंड एक्शन लेना चाहती हो, क्लैरिटी चाहते हैं अपनी लाइफ से, ट्रुथ सामने आए ऐसा चाहते हैं। अगर किसी की लव लाइफ में अप्स एंड डाउन्स हो गया हो तो ओके, बट एक्शन लेना चाहते हैं जहाँ पर भी वो फोकस कर रहे हैं आपके पार्टनर। ओके क्यूरियस, लेट्स सी, इम्बैलेंस हो रहे हैं राइट नाउ वो मेंटल तौर पे स्ट्रेस लेके। लेट्स सी व्हाट्स द ऑब्स्टिकल्स, आपके पार्टनर के ऑब्स्टिकल्स क्या है एक्वेरियस। 8 ऑफ वॉन्ड में भी शायद आपके पार्टनर के ऑब्स्टिकल्स है कम्युनिकेशन, आपके साथ कम्युनिकेशन या फिर जॉब एरिया में कम्युनिकेशन, जो भी कम्युनिकेशन, हार्ड वर्किंग करना। ओके, या फिर हो सकता है कि अपॉर्चुनिटी चाहते हो आप लव लाइफ में, जॉब में या फिर क्रिएटिव आइडियाज़ में, प्रोजेक्ट में। ओके, बट दिस इज़ द कार्ड ऑफ ऑब्स्टिकल्स। ओके, चैलेंज एंड सी इमोशनल स्टेबिलिटी चाहते हैं, वो फैमिली लाइफ में हो सकता है, लव लाइफ में हो सकता है या जॉब में, बट अपॉर्चुनिटी चाहते हैं लव लाइफ में, जो भी हो, एंड जस्ट इमोशनल स्टेबल होना चाहते हैं आपके पार्टनर, बट दैट इज़ द ऑब्स्टिकल्स। इमोशनल स्टेबिलिटी है नहीं, ऐसी इमोशनल स्टेबिलिटी चाहते हैं अपनी लव लाइफ में, जॉब में, एंड न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, अपनी न्यू तरीके से अपनी लाइफ को स्टार्ट करना चाहते हैं, भरोसा रख के आगे बढ़ना चाहते हैं लव लाइफ में, जॉब में या फिर किसी भी उनकी एरिया में। ओके, जहाँ जो फोकस कर रहे हैं। लेट्स सी जुलाई महीने में एक्वेरियस के पार्टनर की कैसी एनर्जी रहने वाली है। Ten of Wands. See guys, I know this is the card of 9 of Wands and 10 of Wands. अपने लव लाइफ को, करियर को, फाइनेंस को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हुए दिख रहे हैं एंड चाहते हैं कि इमोशनल स्टेबिलिटी है। वॉन्टेड वॉरियर का कार्ड है। ओके, मे भी शायद अपनी कोई ऐसे टॉक्सिक लव एरिया को वॉन्टेड वॉरियर की तरह हैंडल कर रहे हैं, बिकॉज जो कि स्ट्रेस दे रहा है, लव लाइफ स्ट्रेस दे रहा है, हेडेक दे रहा है, या फिर जॉब लाइफ में बहुत ज़्यादा बर्डन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट चाहते हो कि उस सिचुएशन की एंड हो, इसीलिए यहाँ पर आप इम्बैलेंस हो रहे हो राइट नाउ। बट एज आपके पार्टनर इम्बैलेंस हो रहे हैं बिकॉज बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है उनके लाइफ में अभी। एंड सी, एंड देयर इज़ द 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है गाइस, में भी शायद हो सकता है कि गाइस 10 ऑफ वॉन्ड, 10 ऑफ पेंटिकल। सी, बर्डन, जो भी लव लाइफ में बर्डन है, जॉब में बर्डन है, चाहते हैं कि रिलीज हो, ख़त्म हो और उनकी लाइफ में स्टेबिलिटी आए इस महीने। ओके, स्टेबिलिटी आता हुआ दिख रहा है, मे भी शायद वो
वन सेकेंड, जॉब एरिया में हो, लाइफ में हो गाइस, ओके। आई कांट सी बिकॉज उन्होंने लाइफ एक्सपीरियंस कर लिया, सडनली उनके लाइफ में कुछ ना कुछ चेंजेस आए हैं। मनी को लेके, जॉब को लेके उन्होंने लाइफ एक्सपीरियंस कर लिया। मे बी शायद बहुत टाइम से वो पेशेंटली हैंडल कर रहे थे, कंफ्यूज थे। नाउ उनके लाइफ में सडन कुछ ना कुछ चेंज हुआ है जो उनको स्टेबिलिटी दे रहा है, जॉब में, लव लाइफ में, मनी वाइज या होम लाइफ वाइज, ओके। कंप्लीशन है, बर्डन की एंडिंग एंड स्टेबिलिटी है उनकी लाइफ में। सॉरी गाइस, व्हाट एल्स, और क्या एक्वेरियस के लिए 10 ऑफ वॉन्ड एंड 10 ऑफ पेंटिकल। Anything else? Okay. 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, ओके गाइस। एंड दिस इज द कार्ड ऑफ बैलेंसिंग करते हुए दिख रहे हैं, जो कि अभी आपकी लाइफ में करंटली इम्बैलेंस हो रहे हो। नाउ यू आर बैलेंसिंग, ओके। बैलेंसिंग अबाउट योर मनी वाइज, बैलेंसिंग अबाउट योर लव लाइफ में, अपनी लाइफ को लाइट बनाते हुए दिख रहे हो, ओके। बिकॉज मे भी शायद हो सकता है कि पास्ट हर्ट हुआ है, पास्ट बिट्रेल हुआ है, धोखा हुआ है, या कोई यूज़ करके चला गया है। इसलिए भी आप अपनी लाइफ को राइट नाउ यू आर नॉट कंफर्टेबल, एंड नाउ जुलाई महीने में आप अपनी लाइफ को एक लाइट रखते हुए देख रहे हो लाइफ को, ओके। लाइट तरीके से चल रहे हो, अपनी लाइफ को इजी वे में लेके जा रहे हो बिकॉज ऑफ द पास्ट हर्ट की वजह से। एंड दिस इज द कार्ड ऑफ पेज ऑफ कप, ओके। नाइट ऑफ कप, ओके, सॉरी, नाइट ऑफ कप। एंड दिस इज द कार्ड ऑफ जो भी आपकी लाइफ में ये बर्डन है, मे भी शायद हो सकता है कि कोई वाटर साइन की वजह से ये बर्डन है, ओके। बर्डन है बट रिलीज करते हुए दिख रही हो। एंड दिस इज द कार्ड ऑफ ऑफर, ओके। मे बी कोई इस महीने एक्वेरियस पर्सन के साथ में फ्लर्टिंग भी करता हुआ दिख रहा है। दिस इज द कार्ड ऑफ फ्लटर ऑल्सो, ओके। रोमांटिक ऑफर आता हुआ दिख रहा है। ये बर्डन ख़त्म और ये यहाँ पर रोमांटिक ऑफर आ रहा है, ओके। जहाँ पर भी किसी ने भी अगर उनकी लाइफ में बिट्रेल किया हुआ, धोखा किया हुआ, तो दूसरा ऑफर आता हुआ दिख रहा है एक्वेरियस। जॉब ऑफर भी आ रहा है इमोशनल उनकी लाइफ में, ओके। इमोशनल तौर पे सपोर्ट भी है, एंडिंग एंड जो भी ये बर्डन है उसमें सपोर्ट भी होता हुआ दिख रहा है, ओके। लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर एक्वेरियस। एंड सी अवेकन होते हुए दिख रहे हैं, जहाँ पर भी कंफ्यूजिंग है आपके पर्सन, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, जहाँ पर भी स्टक है वहाँ पर अवेकन हो रहे हैं, जाग गए हैं बिकॉज देयर इज द स्टेबिलिटी, ओके। स्टेबिलिटी है मनी वाइज, लव वाइज, इसलिए यहाँ पर जाग गए हैं। डिफ़िकल्ट सिचुएशन को आपको समझ में आ गया है कि मुझे स्टेबिलिटी कहाँ चाहिए, कैसे चाहिए, क्या चाहिए बोल के आपके पर्सन को, कि जहाँ पर भी वो ओवर थिंकिंग थे वहाँ पर वो जाग गए हैं एंड इमोशनल स्टेबिलिटी मिल गई है आपके पर्सन को, ओके क्यूरियस। एंड सी 4 ऑफ कप। मे भी शायद हो सकता है कि कहीं ना कहीं एक्वेरियस आपके पर्सन को ऐसा लग सकता है कि आई एम फीलिंग रिजेक्शन, ओके। मे बी थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से हो या फिर इमोशनली लॉस की वजह से हो, इमोशनल लॉस अबाउट आपने दिया हो या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से हो। फीलिंग रिजेक्शन, लॉस, बॉर्डम, ओके। एंड स्लोली चाहते हैं कि इस स्टेबिलिटी की तरफ में बढ़े बोल के, इसलिए यहाँ पर आपके पर्सन बैलेंस कर रहे हैं। आपके पर्सन अपनी लाइफ को लाइटली लेके जा रहे हैं, इजी वे में जाते हुए दिख रहे हैं बिकॉज कहीं ना कहीं स्लोली प्रोग्रेस है बट हर्ट हुआ है थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से। आपके पर्सन को मे भी शायद आपने दिया है थर्ड धोखा, ओके एक्वेरियस। इसलिए यहाँ पर आप अवेकन होते हुए दिख रहे हो, इमोशनल तौर पे एक्शन ले रहे हो अपने इस बॉर्डम की तरफ, रिजेक्शन की तरफ। Let's see what's the outcome for Aquarius partner. What's the outcome? क्या आउटकम है बताइए प्लीज। Aquarius, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि दिस इज द
थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी शायद आपने अगेन सी आपके पार्टनर जो भी हैं गाइस, दिस इज़ द कार्ड ऑफ 9 ऑफ कप। ओके, द आउटकम इज दिस इज़ द सिंगल कार्ड। सेल्फिश होते हुए दिख रहे हैं, सिंगल होते हुए दिख रहे हैं, अपने बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं। एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ 3 ऑफ वन। वेट कर रहे हैं कि कब ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है वो ख़त्म हो, जहाँ पर आपकी इमोशनली उनको हर्ट हुआ है, इमोशनली सपोर्ट आए, इमोशनली ऑफर आए, इमोशनली स्टेबल हो। बट आपके पार्टनर वेट कर रहे हैं कि थर्ड पार्टी सिचुएशन या जो भी वहाँ जहाँ पर भी उनकी लाइफ में लॉस हुआ है, दुख हुआ है, वो ख़त्म हो। ओके, वेट कर रहे हैं अपनी खुशी का आपके पार्टनर। ओके, हैप्पीनेस का, अपनी विश फुलफिलमेंट का। मे बी आपने धोखा दिया है एक्वेरियस थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से, या फिर टीम वर्क होना चाहते हैं, या वेट कर रहे हैं गाइस आपके पर्सन की इमोशनली सपोर्ट आए बोल के। एक्वेरियस, लेट्स फाइंड आउट आपके पर्सन के क्या इरादे हैं इस महीने, क्या चाहते हैं। ओके, आपके पर्सन चाहते हैं गाइस, दिस इज यू। ओके, किंग ऑफ सोर्स का कार्ड है, पीसफुल वॉरियर एंड बैलेंस करना चाहते हैं। ओके, जो भी सी जहाँ पर भी ये आप हो, ओके, बैलेंस करना चाहते हैं, रिफाइनमेंट होना चाहते हैं, अपने स्किल को, अपने आप को काम करना चाहते हैं कि चाहते हैं, उनके इरादे ये है कि बैलेंस करना चाहते हैं आपके साथ में। ओके, आपके साथ मिलके इमोशनल लेवल पे काम करना चाहते हैं, जो भी है अपने टॉक्सिक सिचुएशन, थर्ड पार्टी सिचुएशन, उसमें रिफाइनमेंट चाहते हैं, कंप्लीशन चाहते हैं। ओके, कंप्लीशन चाहते हैं एंड न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, ऑफर देना चाहते हैं या फिर ऑफर आप दो, ये चाहते हैं, या कनेक्शन बढ़ाना चाहते हैं एक्वेरियस आपके पार्टनर। पेज ऑफ कप का कार्ड है, चाहते हैं कि अगर आपने धोखा दिया है तो चाहते हैं कि वो आप जाके उनको ऑफ़र दें। उनके इरादे यही है कि आपके साथ में रिकनेक्शन करना चाहते हैं। अगर आपके लव लाइफ में अप्स एंड डाउन हो गए हो तो आपके साथ में बैलेंस करके चलना चाहते हैं। आपके साथ में जो भी सिनारियो है, झगड़ा हुआ है या फिर ऐसी बात हुई है, उसमें कंप्लीशन करके रिफाइनमेंट चाहते हैं एंड इमोशनल तौर पे स्टेबिलिटी चाहते हैं। ओके, काम कर रहे हैं उसके पीछे, जो कि अच्छा है एक्वेरियस। वैसे देखते हैं ये आपके लिए है एक्वेरियस, एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। एनीथिंग एल्स? मे भी शायद एंजल्स यही बोलना चाहते हैं गाइस, आप एक्वेरियस आप सिचुएशन को देख के भी अनदेखा कर रहे हो। ओके, मे बी आप जिसके साथ भी डील कर रहे हो वो दोनों साइड की सिचुएशन को देखिए और जैसा है जो भी सिचुएशन है उसको वैसे एक्सेप्ट कीजिए, ताकि आप उनके सिचुएशन को भी समझ पाओ। ओके, एंड बट देयर इज़ द फ्रेंड, आई अंडरस्टैंड दैट अ फ्रेंड इज़ इन माई लाइफ फॉर एनी रीजन। में भी शायद हो सकता है कि कोई फ्रेंड हो, एंड सी अगेन फ्रेंड की वजह से आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो, तो ऐसे ही बोलना चाहते हैं गाइस, दोनों तरफ की सिचुएशन को देखिए, देखने से मना मत कीजिए एंड हैव पेशेंस फॉर योर रिलेशनशिप ग्रोथ के लिए। ओके, हैव पेशेंस रखिएगा अपने रिलेशनशिप में भी शायद हो सकता है कि आप लोगों की लाइफ में कोई फ्रेंड सर्कल की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो। देखिएगा, दोनों तरफ की सिचुएशन को देखिए, फिर जाके आपकी लाइफ में आप डिसाइड कीजिए कि आपको क्या करना है बोल के। मुझे सिर्फ यही बोलना है गाइस, एंड सिर्फ यही बोलना चाहते हैं, देख के भी सिचुएशन को अनदेखा मत कीजिए। ओके, दोनों साइड की सिचुएशन को देखिए, फिर जाके आप डिसाइड कीजिए कि आपको करना क्या है। ओके एक्वेरियस, बिकॉज आपके पर्सन आपके साथ में रीयूनियन होना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं, फिर से कनेक्शन बढ़ाना चाहते हैं। ओके एक्वेरियस, या एक्वेरियस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा,
ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके एक्वेरियस, लव एंड लाइट, टेक केयर।